एक ही राज्य को उनकी पहचान के आधार पर हिंसा और नफरत के चलते दो भाग में बांट दिया गया है। चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। एनडीए जो है ना वहाँ इंसानियत है ना वहाँ पे इंसाफ है। जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति से गायब कर दिए गए कि कुछ ऐसे बेईमान होते हैं जो दूसरे के मकान पे अपना नाम लिखते चलते हैं। ये सरकार जिन चीजों का फायदा गिना रही है उसको बीजेपी लेकर के नहीं आई है, सिर्फ नाम बदल रही है। केंद्रीय विद्यालय पहले से था, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया। नवोदय विद्यालय पहले से था, पीएम श्री नवोदय विद्यालय कर दिया। पहले से खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर के आई यूपीए की सरकार। आज जो आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसको पीएम आवास योजना कह रहे हैं। नौजवानों से के भविष्य खेल रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए हैं। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुआ है। महंगाई कम नहीं हुई है। पेट्रोल तो 100 रुपए में मिलने लगा। बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल में फूट डालो, राज करो। भारत के ही लोग उनको आपस में लड़ा रहे हैं, उनके बीच में नफरत फैला रहे हैं और इनके द्वारा खरीदा हुआ जो मीडिया है उससे ध्यान भटका करके देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में पहुंचा रहे। कांग्रेस पार्टी को यह देश बचाना होगा। राहुल जी, आपको यह देश बचाना होगा। राहुल जी, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल जी, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब देश में चल रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। कन्हैया जी, आप अपनी बात मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं और अपने ओपिनियंस रखते हैं। अभी बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल हुई। इंडिया अलायंस से नीतीश जी चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सबसे पहले मैं न्याय यात्रा से जुड़ना चाहूँगी कि न्याय यात्रा ये जो निकाली गई है, बिहार भी आए राहुल गांधी, मणिपुर से शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का जो कुशासन है उसको लेकर ये राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लेकर के आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी यात्रा में शामिल हुई हैं और आप यात्रा को लेकर के रिपोर्ट कर रही हैं, न्यूज़ कवर कर रही हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। बधाई इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है और इस यात्रा की पृष्ठभूमि को यदि आप देखेंगे तो इस यात्रा की शुरुआत हुई पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, और कन्याकुमारी से चलते चलते जो है वो कश्मीर तक गए और हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। और इस यात्रा के दौरान एक साफ संदेश था कि इस देश में कहीं ना कहीं लगातार नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है और भारतवासियों को, जो इस देश के ही निवासी हैं, इस देश के ही लोग हैं, उनको आपस में किस तरीके से लड़ाया जा रहा है। तो ये जो नफ़रत का माहौल है, इस नफ़रत के माहौल को कम करने के लिए प्रेम की बात करने की ज़रूरत है, मोहब्बत की बात करने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य को लेकर के यात्रा शुरू हुई और बार बार राहुल जी अपने वक्तव्य में कहते थे कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक और अनुभव हुआ, क्योंकि यात्रा जब पदयात्रा के रूप में सब लोग चल रहे थे, हम भी चल रहे थे और तमाम पदयात्री चल रहे थे जिनको हम भारत यात्री कहते थे। उस यात्रा के दौरान हमने ये महसूस किया कि भारत ज़मीन से तो जुड़ा हुआ है ही, भावना से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, विचार से भी जुड़ा होना चाहिए। हमारा परंपरा और इतिहास हमको जोड़ता है, हमारी संस्कृति हमको जोड़ती है, तो ज़मीन के साथ साथ हमारा ज़मीर भी जुड़ा होना चाहिए। हमने ये महसूस किया कि जो लोग आकर के मिल रहे हैं राहुल जी से या तमाम दूसरे भारत यात्रियों से, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं। और हमने ये देखा कि इस देश के चाहे नौजवान हों, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हों और समाज के अलग अलग तबके के लोग, आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों और गरीब हों, अलग अलग तरह के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, वो आ रहे हैं और बार बार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को यह देश बचाना होगा। राहुल जी, आपको यह देश बचाना होगा। राहुल जी, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल जी, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उस यात्रा के दौरान ही यह एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि इस देश में जो अन्याय चल रही है, उस अन्याय के खिलाफ एक न्याय की मुहिम होनी चाहिए। और इस साल जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय मांग रहे हैं। वो जो न्याय है, वो न्याय है जुड़ा हुआ युवाओं से, इसलिए हम कह रहे हैं युवा न्याय। हम कह रहे हैं भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिक का न्याय। और हमारा यह समझ है, हमारी पार्टी की यह समझ है कि ये जो 5 प्रकार के न्याय हैं,
इस 5 प्रकार के न्याय से ही इस देश को शक्ति मिलेगी, इस देश को ताकत मिलेगी। और इसी न्याय के संदेशे को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और हमने कई दफ़े यह बात कही, आपके जैसे रिपोर्टर या पत्रकार जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि जब देश में चल रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और हम अलग अलग राज्यों से होते हुए, जैसे यह यात्रा शुरू हुई मणिपुर से, तो मणिपुर से ही क्यों शुरू हुई? मणिपुर से इसलिए शुरू हुई कि महीनों 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लगातार हिंसा हो रही है। इस इलाके का इंसान जो है उस इलाके में नहीं जा सकता है, उस इलाके का इंसान जो है इस इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब एक ही राज्य को उनकी पहचान के आधार पर हिंसा और नफरत के चलते 2 भाग में बांट दिया गया है। और कोई भी हुक्मरान, कोई भी, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं है। तो यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में एक बात और स्पष्ट है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा भी है, इसीलिए यह मणिपुर से शुरू हुई है। यह सिर्फ चुनावी यात्रा नहीं है। और आपने जो यह प्रश्न किया कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से छोड़ करके चले गए, देखिए इंडिया अलायंस एक चुनावी अलायंस था। देश में जो आम चुनाव 2024 में होना है उस चुनाव को ध्यान में रख करके ये अलायंस बनाया गया था। और इस अलायंस को बनाने में नीतीश जी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, ममता दीदी अग्रणी भूमिका निभा रही थी, उसमें जो है केजरीवाल जी भी शामिल हुए थे। अब कुछ लोग अगर इससे चले गए हैं तो हमारा तो बिल्कुल सीधा मानना है, और जयराम जी ने इसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि इंडिया में जो 2 आई है उसको अगर आप निकाल देंगे, एक आई मतलब होता है इंसाफ और दूसरे आई का मतलब होता है इंसानियत, तो बचता है एनडीए। मतलब एनडीए जो है ना वहाँ इंसानियत है ना वहाँ पे इंसाफ है। इंसानियत इसलिए नहीं है कि देखिए बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी पलट गए। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी पहली बार नहीं पलटे हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि वह आखिरी बार पलटे हों। प्रश्न ये है कि जो लोग नीतीश जी पे यह प्रश्न उठा रहे हैं कि पलट गए, तो यह भी प्रश्न उठता है ना कि किसके साथ पलट गए। अकेले तो नहीं पलट रहे हैं, किसी ना किसी को साथ में लेके ही पलट रहे हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि नीतीश जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो वो कौन सा रोशनदान खोल दिए थे, कौन सा झरोखा खोल दिया, कौन सी खिड़की खुली हुई थी कि जिससे वो अंदर आ गए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में अवसरवादिता हावी है, और अवसरवादिता के चलते ही सत्ता का जो लोभ है, उस लोभ के कारण जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति से गायब कर दिए गए हैं। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो लोगों के सवालों को उठा रही है, न्याय की संकल्पना को राजनीति के केंद्र में लेकर के आई है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि सबको न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, उस संकल्प को लेकर के चल रही है। कहाँ इंडिया गठबंधन में कौन आया कौन गया, हमको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सेहत पे इसका 0 असर है। मैं बहुत दिन से ग्राउंड पर भी लोगों से बातचीत कर रही हूँ, और बिहार में हम गए, यहाँ भी लोगों का बहुत साफ साफ, गरीबों का ये कहना है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो बीजेपी जीत कैसे रही है? और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं वो चलाते हैं, वो आकर के बोलते हैं कि हमारी योजनाएं सफल हुई, हमने इतने लोगों को घर दिया। मैं महिलाओं से मिली, उनका कहना है कि हमें प्रधानमंत्री आवास का कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसे बेईमान होते हैं जो दूसरे के मकाम पे अपना नाम लिखते चलते हैं। तो सबसे अव्वल बात तो ये है कि ये सरकार जिन चीज़ों का फ़ायदा गिना रही है उसको बीजेपी लेकर के नहीं आई है, सिर्फ नाम बदल रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय पहले से था, आपने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया। नवोदय विद्यालय पहले से था, आपने पीएम श्री नवोदय विद्यालय कर दिया। पहले से खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर के आई यूपीए की सरकार। आज जो आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इंदिरा आवास योजना चलती थी जिसके तहत जो है गरीबों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाता था, उसको पीएम आवास योजना कह रहे हैं। तो ये नाम बदल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो अपने वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 10 साल पूरा होने को है सरकार को,
कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? नहीं है। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। स्थिति यह है कि किसानों की आत्महत्या दुगनी हो गई है, आमदनी दुगनी नहीं हुई है। इन्होंने कहा था कि महिलाओं पे अत्याचार कम होगा, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इनके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका जो नारा है ना, बेटी बचाओ, वो बेसिकली ये बन गया है कि बेटी को बीजेपी से बचाओ। ये हालत बनती जा रही है। अगर आप जवानों की बात करेंगे तो जवानों के भविष्य के साथ इन्होंने भयानक खिलवाड़ किया है। अग्निवीर जैसी योजना ला करके उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया है और इस देश की सुरक्षा व्यवस्था से भी खेलने का काम किया है। तो यह नौजवानों से के भविष्य से खेल रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई कम होने का मतलब तो ये होता है ना कि पहले पेट्रोल जो है 50 रुपये में मिल रहा था, अब 40 रुपये में मिल रहा हो, तो पेट्रोल तो 100 रुपये में मिलने लगा। हर चीज़ दोगुने दाम की हो गई है, महंगाई कम नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात ना हो, रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीज़ों पे बात नहीं हो, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंसान का ध्यान भटकाया जाए। और बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल में, जैसे ब्रिटिशर्स किया करते थे ना, फूट डालो राज करो, तो ये क्या कर रहे हैं कि भारतवासियों को, भारत के ही लोग उनको आपस में लड़ा रहे हैं, उनके बीच में नफरत फैला रहे हैं और इनके द्वारा खरीदा हुआ जो मीडिया है उससे ध्यान भटका करके इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में पहुंचा रहे हैं। ये है लड़ाई। और इस लड़ाई में हमारा यह मानना है कि जो लोग भाजपा को भी वोट दे रहे हैं ना, उनको भी न्याय की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से हम उनको भी अपील करना चाहते हैं कि यह जो हमारा 5 न्याय है, युवाओं का न्याय, नारी का न्याय, भागीदारी का न्याय, श्रमिक का न्याय और किसान का न्याय, तो आप सब इस मुहिम में शामिल होइए। और यह मुहिम, बार बार कह रहे हैं, ये चुनावी नहीं है, यह एक वैचारिक मुहिम है। और हर इंसान को, कोई भी भारत का इंसान, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, भाषा का हो, बोली का हो, क्षेत्र का हो, अगर अपने साथ कोई अन्याय महसूस करता है तो ये उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में उसको शामिल होना चाहिए। और हमारा संदेशा बिल्कुल साफ है, हम सबके लिए दिल में प्रेम लेकर के चल रहे हैं और संकल्प यही है कि न्याय की पुनर्स्थापना करनी है, क्योंकि न्याय के बिना देश को शक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक जो है देश को शक्तिशाली हम नहीं बना पाएंगे, विकसित नहीं बना पाएंगे। तो भारत को महान बनाए रखने के लिए अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का आत्मसम्मान। इसी से बनेगा देश महान, इसी से बना रहेगा देश महान। इसी संकल्प को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और आपको एक बार पुनः, आप यात्रा में शामिल हुए हैं, आपकी पूरी टीम को, और आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। आपको जो भी अनुभव हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी प्रेरणा मिल रही होगी इस यात्रा से, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी प्रेरणा मिलेगी और आने वाले दिनों में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मुहिम में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, न्याय यात्रा जारी है। राजनीतिक से ज़्यादा ये न्याय की लड़ाई है, इस देश के हर वर्ग के न्याय की लड़ाई है, और ये लड़ाई न्याय का हक मिलने तक